अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी आज की हमारी जो वीडियो है ये है विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी का जो एक हाइप बना हुआ है कि व्हाट इज़ द हाइप अबाउट विटामिन सी और डज इट एक्चुअली वर्क और या सिर्फ बातें बनी हुई हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि विटामिन सी होता क्या है, स्किन को इसकी ज़रूरत क्यों है, इसके बारे में इतना ज़्यादा हाइप क्यों है और जो ये पिछले कुछ चंद सालों में जो है स्किन केयर इंडस्ट्रीज़ जो है ये इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हो गई हैं विटामिन सी के साथ कि जी आप जो भी चीज़ जहाँ भी जाएँ हर कोई विटामिन सी के बारे में बात करता है स्किन केयर में। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताऊँगी कि विटामिन सी के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं रिसर्च से इकट्ठी कर सकती थी मैंने वो सारी इकट्ठी की है और आज हम इस वीडियो में सब चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो होता क्या है कि जब कोई विटामिन सी का नाम लेता है हमारे माइंड में सबसे पहले ऑरेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि जो नॉर्मली हम लोगों को घरों में यही कहा जाता है ऑरेंज खाएं, इसके अंदर विटामिन सी है। और हम लोग को यही था कि इसके साथ जो है जी वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, डाइट के लिए बहुत अच्छा होता है, इसके साथ जो इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, हमारे बोन्स के लिए अच्छा होता है, कोल्ड हो जाए नज़ला ज़ुकाम उसमें जो है विटामिन सी बहुत अच्छा होता है। नॉर्मली पाकिस्तान में जो छोटी कैल्सी की बॉटल्स होती हैं हमारा विटामिन सी का एक्सपोजर उधर तक ही है। अच्छा जी, तो मैं अब आपको बताती हूँ कि विटामिन सी जो है ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। ग्लोइंग स्मूथ स्किन अगर आपको चाहिए तो आपको अपनी स्किन के रूटीन में विटामिन सी शामिल करना पड़ेगा। विटामिन सी हमें क्यों अपनी स्किन में शामिल करना पड़ेगा, वो इस वजह से कि विटामिन सी जो होता है ये एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट इसका होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अच्छा जी, तो विटामिन सी जो होता है ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से। किस तरह से प्रोटेक्ट करता है जी, ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं एनवायरनमेंट में उनके इफेक्ट को रिवर्स कर देता है और हमारी स्किन को जो है वो प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद क्या करता है कि स्किन के अंदर जो प्रीमेच्योर सेल डेथ हो रही होती है उसको रोक देता है, ठीक है। उसके बाद ये मेलानिन प्रोडक्शन और साइटोकाइन प्रोडक्शन जो हमारी स्किन में हो रही होती है, मेलानिन जो होती है जिसकी वजह से हमें पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स हो रहे होते हैं फेस के ऊपर, उसकी प्रोडक्शन को स्लो कर देता है। तो उससे क्या होता है कि जी ये हमारी जो पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन से भी हमें बचाता है। तो ये सारे काम है जो विटामिन सी एक्चुअली करता है, किस तरह से परफॉर्म करता है, ठीक है। ये होगी परफॉर्मेंस विटामिन सी की। उसके बाद बात करते हैं कि विटामिन सी का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट जो होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है और वो सारी प्रोडक्ट्स जिनके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो विटामिन सी सीरम बन जाते हैं, मॉइस्चराइजर बन जाते हैं, क्लिनजर बन जाते हैं, ठीक है। और ये प्रोडक्ट्स जो है स्किन केयर की आजकल आपको हर जगह मिल जाएंगी। वो आप ड्रग स्टोर पे चले जाएं, मेडिकल स्टोर पे चले जाएं, कहीं ना कहीं आपको विटामिन सी की कोई ना कोई क्रीम, कोई लोशन, कोई मॉइस्चराइजर, कोई सीरम कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा और उन सब के ऊपर मेंशन होगा बड़ा बड़ा कि जी ये ब्राइटनिंग करता है, इवन टोन करता है या फिर पिगमेंटेशन को कम करता है। तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअली इसके बेनिफिट्स क्या हैं और किन लोगों को जो है वो विटामिन सी जो है वो यूज़ करना चाहिए, टारगेट यूज़र कौन है विटामिन सी के। अच्छा जी, तो वो सब लोग जो पिगमेंटेशन से सफ़र कर रहे हैं, विटामिन सी वो पहली चीज़ होगी जो आपका डर्माटोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड करेगा। वो सीरम हो सकता है, वो मॉइस्चराइज़र हो सकता है, वो कोई भी चीज़ हो सकती, कोई क्रीम, कोई लोशन हो सकता है जो डॉक्टर आपको देगा। वो क्यों देगा, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जी मेलानिन प्रोडक्शन और साइटोकाइन प्रोडक्शन को जो है ये स्लो कर देता है। जब मेलानिन के प्रोडक्शन स्लो हो जाती है तो आपकी जो पिगमेंटेशन होती है फेस के ऊपर वो फेड होना शुरू हो जाती है। जब वो फेड होने लग जाती है और उसके साथ में आपको ब्राइटनिंग मिलती है, आपका जो कम्प्लेक्शन है वो इवन टोन होने लग जाता है, जो डार्क स्पॉट्स हैं वो भी लाइट हो जाते हैं और आपकी स्किन जो है वो ब्राइट हो जाती है। तो वो सब लोग जो पिगमेंटेशन से सफ़र कर रहे हैं, हाइपर पिगमेंटेशन से या सिंपल पिगमेंटेशन से, वो सब लोग जो हैं वो विटामिन सी को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है प्रीमेच्योर एजिंग। वो सब लोग जिनकी स्किन बहुत डल हो गई है, जिनकी स्किन पे रिंकल्स आ रही हैं, जिनकी स्किन पे फाइन लाइंस हो गई हैं, एज से पहले हो गई हैं, तो वो सब लोग जो हैं वो भी विटामिन सी को जो है अपनी स्किन केयर में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि विटामिन सी जो है ये कोलेजन प्रोडक्शन जो होती है उसको बूस्ट कर देता है। हमारी स्किन के लिए कोलेजन बहुत ज़रूरी है। कोलेजन एक प्रोटीन होता है, ठीक है, जो हमारी स्किन के अंदर इलास्टिसिटी जो होती है उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर हमारी स्किन के अंदर कोलेजन बूस्ट हो जाएगा तो हमारी स्किन जो है वो ग्लोइंग लगेगी, स्मूथ लगेगी, फर्म लगेगी, यंग लगेगी, ठीक है। तो क्या करना होता है कि एक रिसर्च की गई, ठीक है, और उस रिसर्च के अंदर उन लोगों को
जो जिन लोगों को जिनकी स्किन डल थी या रिंकल्स हो रहे थे उनको 6 मंथ तक उन लोगों को 5% कंसंट्रेशन के साथ जो विटामिन सी था वो स्किन केयर में यूज़ करवाया गया। और एंड रिज़ल्ट क्या आया उसका कि उन लोगों की स्किन जो थी वो बेहतर हो गई। उनकी स्किन के अंदर एक जो थी बहुत ज़्यादा उनकी स्किन थिक हो गई। ठीक है, तो जब स्किन थिक हो गई तो उसका मतलब है कि आपके अंदर कोलेजन भी ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ और आपके फेस के ऊपर लाइंस आना कम हो गई। इसी वजह से जो नॉर्मली मना करते हैं डॉक्टर्स कि आप जी ये जो वाइटनिंग क्रीम्स होती हैं या जो भी ये ऐसे आपको रैंडम जो चीज़ें होती हैं वो फेस के ऊपर ना लगाएं, क्योंकि वो स्किन को थिन कर देती हैं। जब स्किन थिन होती है तो उसके ऊपर यूँ जो है वो रिंकल्स आ जाती हैं। तो आप जो वाइटनिंग क्रीम्स यूज़ करते हैं ये अभी तो इनका इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जैसे थोड़ी सी एज ज़्यादा होगी तो आपकी स्किन थिन होने की वजह से आपके फेस के ऊपर बहुत जल्दी रिंकल्स आ जाती हैं। तो अब विटामिन सी कौन कौन लोग यूज़ कर सकते हैं? जिनको पिगमेंटेशन है, जिनके फेस के ऊपर डार्क स्पॉट्स हैं, एक्नी स्कार्स हैं, कोई भी दाग धब्बे हैं जिनको आप ख़त्म करना चाहते हैं, तो विटामिन सी जो है उनको ख़त्म करने में मदद देगा। उसके बाद वो लोग जिनके फेस के ऊपर रिंकल्स हैं, लाइंस हैं, ऑलरेडी उनकी स्किन जो है वो डैमेज हो चुकी है, वो लोग इसको यूज़ करेंगे अगर 6 मंथ तक, तो उनकी स्किन के ऊपर से फाइन लाइंस और रिंकल्स ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, अब उसके अलावा वो लड़कियां या वो लोग जो अपने लेट 20s में हैं, जैसे कि 25 क्रॉस कर लिया आपने, 23 24 से आगे आप 25, आपकी स्किन जो है वो स्लोली एजिंग की तरफ जा रही है। तो ये नहीं होता कि जब आपके फेस के ऊपर रिंकल्स आ गई हैं, झुर्रियाँ पड़ गई हैं, आपने तभी एंटी एजिंग क्रीम्स यूज़ करना शुरू करनी है। डर्मेटोलॉजिस्ट जो हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी एंटी एजिंग क्रीम्स जो हैं वो पहले ही यूज़ करना शुरू करते हैं। ये नहीं है कि 30 के होने का वेट ना करेंगे जी, अब हम 30 साल के होंगे तभी हम एंटी एजिंग क्रीम्स यूज़ करेंगे, या हम अपनी अम्मा की उम्र में जाएंगे तो हम यूज़ करना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं होता है। आपने अपनी जो एंटी एजिंग क्रीम्स होती हैं उनको 30 ईयर से पहले ही शुरू कर देना होता है। तो वो सब लोग जो 25 ईयर्स क्रॉस कर चुके हैं उनको चाहे फाइन लाइंस नहीं है, उनको डार्क स्पॉट्स नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी स्किन केयर में जो है वो विटामिन सी को ज़रूर इंक्लूड कर दें ताकि फ्यूचर में उनके फेस के ऊपर फाइन लाइंस ना आए। ठीक है, अब जी अगली बात है कि जी विटामिन सी की राइट कंसंट्रेशन कितनी है, कितना जो है वो किस कंसंट्रेशन में आपको यूज़ करना चाहिए। होता क्या है कि विटामिन सी जो है ये डिफरेंट कंसंट्रेशंस में आता है। ये 5% से शुरू होता है और फिर स्लोली 10, 15, 20 से 30 तक जाता है। ठीक है, ये इसकी कंसंट्रेशन होगी। 5% जो होता है वो बहुत माइल्ड होता है। ठीक है, और जो 30% होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, उसके अंदर विटामिन सी जो होता है वो होता है। लेकिन करना क्या है कि जी आपने ऐसे नहीं करना कि जी बहुत स्ट्रॉन्ग वाला है, 30% वाला है, वो मैं लगाना शुरू कर दूंगी तो मैं जी 10 दिन के अंदर गोरी हो जाऊंगी। ऐसा नहीं होता है। उससे क्या होगा, उससे उल्टा आपकी स्किन के ऊपर जो है वो बुरे रिजल्ट आ जाएंगे, क्योंकि स्किन को आदत नहीं होगी इतनी स्ट्रॉन्ग उसकी विटामिन की। ठीक है, तो आपने क्या करना है, वो लोग जिनकी स्किन सेंसिटिव है, जिनको एक्नी है, जिनको इजीली उनकी स्किन जो है वो रैश आ जाते हैं या रेड हो जाती है, वो लोग स्टार्ट करेंगे 5% से। ठीक है, 5% वाला जो भी विटामिन सी सीरम हो, क्रीम हो, जो भी आपने यूज़ करना स्टार्ट करना है, उसके अंदर आपने पढ़ लेना है कि उसके बाहर लिखा हो 5% कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, उसको आपने यूज़ करना स्टार्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद फिर स्लोली जैसे आपने 1 माह 2 माह जो है वो उसको यूज़ किया 5% वाले को, अब जी आपकी स्किन के अंदर इतनी कैपेसिटी आ गई है, इतना स्टेमिना आ गया है कि वो स्ट्रॉन्ग वाली को भी यूज़ कर सकती है विटामिन सी को। और वो लोग जिनकी स्किन ऑयली है और उनको पता है इतनी सेंसिटिव नहीं है उनकी स्किन, वो 20% से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब हेल्दी है, ये नहीं है कि कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई इश्यूज़ हैं, क्रैक्स हैं या फटी हुई है, बहुत एक्स्ट्रा ड्राई है उनकी स्किन, वो लोग जो है वो स्टार्ट नहीं करेंगे 20% से। ठीक है, ड्राई सेंसिटिव स्किन वाले 5% से स्टार्ट करेंगे, और जिनकी स्किन ऑयली है और ठीक है बिल्कुल हेल्दी स्किन है और वो अपनी स्किन केयर में विटामिन सी को इंक्लूड करना चाहते हैं, वो 20% वाली यूज़ करेंगे। ठीक है, और फिर इसको जब हमने यूज़ करना शुरू करना है तो ऐसा नहीं करना है कि आपने सुबह शाम आप इसको लगा रहे हैं। ठीक है, ये भी ठीक तरीका नहीं है। आपने इसको हर दूसरे दिन जो है वो विटामिन सी को यूज़ करना है। ठीक है, ये हो गया इसका लगाने का तरीका कि आपने जब स्टार्ट करना है तो आपने हर दूसरे दिन विटामिन सी को अपने फेस के ऊपर लगाना है। फिर स्लोली 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद आपने इसको स्लोली बढ़ाते जाना है, और फिर एंड पे आपने इसको दिन में 1 दफ़ा जो है वो यूज़ करना स्टार्ट कर देना है। ये भी नहीं करना कि सुबह को भी कर रहे हैं, शाम को भी कर रहे हैं, तो उस तरह से चीज़ों का जो रिज़ल्ट
उतना अच्छा जो आना होता है वो रिवर्स हो जाता है। तो जो डॉक्टर्स ने, जो डर्मेटोलॉजिस्ट ने जो चीज़ें बताई होती हैं, आप उनको फॉलो किया करें। वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ की जो ज़्यादती होती है वो भी नुकसानदेह हो जाती है। तो आपने इसको सिर्फ एक दफ़ा यूज़ करना है और वो आप चूज़ कर लें कि आपने किस टाइम यूज़ करना है। अच्छा जी, अब अगली बात है कि व्हाट इज़ द राइट स्किन केयर रूटीन। आपने इसको अपनी स्किन केयर रूटीन में किस टाइम यूज़ करना है, किस वक्त पे यूज़ करना है, किन चीज़ों के साथ यूज़ करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जी आपने इसको लगाना कैसे है फेस के ऊपर, ठीक है। आपने जी कोई सीरम ले लिया विटामिन सी का, ठीक है। अब आपने उसको जब यूज़ करना स्टार्ट करना है, आपने जो फ्रेशली वॉश जो है ना आपका फेस, मतलब जो भी फेस वॉश आप यूज़ करते हैं उसके साथ अपने फेस को अच्छे से क्लीन करके उसके ऊपर वो सीरम लगा लेना है। ये नहीं है कि आपने पहले मॉइस्चराइज़र लगा लिया, टोनर लगा लिया, ये लगा लिया, वो लगा लिया, उसके बाद अपने फेस के ऊपर सीरम लगा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। आपने फेस को अच्छे से वॉश करना है और उसके बाद अपने फेस के ऊपर सीरम लगा लेना है और उसके बाद जो है आपने अपने फेस के ऊपर मॉइस्चराइज़र लगा लेना है और सन ब्लॉक लगा लेना है। जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन केयर स्पेशलिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि आपने अगर विटामिन सी को अपनी स्किन केयर रूटीन के अंदर शामिल करना है तो आपने इसको मॉर्निंग में शामिल करें। क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके बेनिफिट्स में जब बात कर रही थी कि जी इसके क्या फ़ायदे हैं, ये हमें सन से भी प्रोटेक्ट करता है। जब हमें ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से प्रोटेक्ट करता है तो उसके अंदर आ जाती हैं यूवी रेस भी, ठीक है, उनसे भी हमें प्रोटेक्ट करता है। तो अगर हम सुबह को अपने फेस के ऊपर विटामिन सी लगाएंगे और उसके बाद जो है हम अपने फेस के ऊपर सन ब्लॉक लगाएंगे तो क्या होगा कि हमें सन प्रोटेक्शन से एक डबल लेयर मिल जाएगी। तो हमें विटामिन सी के फ़ायदे भी मिलेंगे, कोलेजन प्रोडक्शन भी होगी, मेलानिन को भी स्लो करेगा, ठीक है, और जो प्रीमेच्योर सेल डेथ थी उसको भी रोकेगा। उसके साथ साथ में हमें क्या, सन से भी प्रोटेक्ट करेगा। तो खाली जो सन ब्लॉक आप लगा रहे थे वो नहीं लगेगा, मतलब उसके साथ में डबल इफेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी भी आपको उसके इफेक्ट को ज़्यादा बढ़ा देगा, सन ब्लॉक के इफेक्ट को, जो 1 गुना था वो 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको मॉर्निंग में यूज़ करना है, लेकिन आपने ये भी नहीं करना कि आपने लगाया है फेस के ऊपर और फ़ौरन जो है आप बाहर चले गए, ये नहीं करना है। जो लाइट होती है वो विटामिन सी के लिए ठीक नहीं होती, इसलिए आपने विटामिन सी को पहले अपने फेस के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब होने देना है। उसके बाद आपने अपने फेस के ऊपर सन ब्लॉक लगाना है, फिर आपने 15 मिनट वेट करना है और फिर आपने घर से बाहर निकलना है। जो कि नॉर्मली सन ब्लॉक के लिए भी सजेस्ट करते हैं कि आपने सन ब्लॉक लगाते ही फ़ौरन, अभी उसका इफेक्ट स्किन पे आया ही नहीं होता, अभी वो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हुआ ही नहीं होता और आप लोग घर से बाहर चले जाते हैं। तो आपने इसको फेस पे लगाने के लिए थोड़ी देर के लिए वेट करना है, फेस पे लगाने के बाद फिर सन ब्लॉक लगाना है, फिर थोड़ी देर वेट करना है 5-10 मिनट और फिर आपने घर से बाहर जाना है। तो ये हो गया कि आप इसको मॉर्निंग में यूज़ करें। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप रात में इसको यूज़ नहीं कर सकते, आप ऑफ कोर्स आप रात में इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप मॉर्निंग में यूज़ करते हैं तो ये इसका इफ़ेक्ट जो है वो सन से भी आपको प्रोटेक्ट करता है। तो क्यों ना हम इसका डबल फ़ायदा लें, और डर्मेटोलॉजिस्ट भी यही सजेस्ट करते हैं कि जी आप इसको मॉर्निंग में यूज़ करें बजाय इसके कि आप इसको रात में यूज़ करें। लेकिन रात में यूज़ करने का भी कोई नुकसान नहीं है, आप कर सकते हैं इसको यूज़, लेकिन बेहतर होगा अगर आप इसको मॉर्निंग में यूज़ करें। कितनी अमाउंट इसकी यूज़ करनी है, ये नहीं कि आपने जी बहुत सारा सीरम लेके फेस के ऊपर लगा लिया, ऐसे नहीं करना है। आपने सिर्फ 3 ड्रॉप्स लेने हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में 1 ड्रॉप इधर, 1 ड्रॉप इधर और 1 ड्रॉप इधर, 3 ड्रॉप्स लेने हैं और इनको अपने फेस के ऊपर लगा के आपने अच्छे से एब्जॉर्ब करना है और उसके बाद जो है आपने जो भी मॉइस्चराइज़र है वो लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपने जब थोड़ा टाइम गुजर जाए, आपकी स्किन के अंदर इतनी वो आ जाए स्टेमिना इसको हैंडल करने का, फिर आपने जो है वो 5 ड्रॉप जो है वो लगाने हैं और फिर आपने डेली इसको यूज़ करना शुरू कर देना है। जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि पहले स्टार्टिंग में हमने डेली नहीं लगाना है, स्टार्टिंग में हमने एक दिन छोड़ के एक दिन लगाना है। फिर जब आपकी स्किन इसके साथ यूज टू हो जाएगी, इसकी आदत हो जाएगी, और तब जो है आपने इसको दिन में 1 दफ़ा डेली 3 ड्रॉप लगाने हैं, उसके बाद फिर 5 ड्रॉप्स पे आ जाना है, ठीक है। तो ये इसकी अमाउंट हो गई जो आपने डेली यूज़ करनी है। अच्छा जी, अब अगला क्वेश्चन है वो ये है कि ये कितनी देर में जो है ये एक्सपायर होता है, ये कितनी देर तक ये ठीक रहता है, इसकी शेल्फ लाइफ क्या है। तो जी नॉर्मल जो विटामिन सी सीरम्स या क्रीम्स होते हैं उनकी जो नॉर्मल लाइफ होती है वो 4 महीने तक की होती है, ठीक है। और लेकिन अगर आप इसको डेली खोल रहे हैं, डेली यूज़ कर रहे हैं, जो कि आप करेंगे, तो इसकी लाइफ जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। अच्छा, इसका एक चीज़ होती है इसके अंदर कि जब आप इसको लाइट से या जो है हवा से जब इसका एक्सपोजर होता है तो ये ऑक्सीडाइज होने लग जाता है। तो यही वजह है कि आपको जितने भी विटामिन सी सीरम्स मिलेंगे, क्रीम्स मिलेंगी, ये डार्क कलर की बॉटल में होंगी, मतलब
ब्राउन कलर की बॉटल में, ये डार्क बॉटल में होंगी और एयर टाइट होंगी, ठीक है। वो इसी वजह से होती हैं कि इनका जो है हवा के साथ एक्सपोजर ना हो और इनको लाइट जो है उनके साथ जो है बचे रहें, लाइट से बचे रहें। तो आपने क्या करना है, आपने इसको फ्रिज के अंदर रखना है और ये नहीं करना कि आपने जी सीरम खोला है और वो खुला पड़ा है, ऐसे इसको कभी भी नहीं छोड़ना है। आपने बस ड्रॉप्स अपने फेस के ऊपर लगाने हैं, हाथ पे निकालें, फेस पे जैसे भी लगाना है, और इसकी बॉटल को फ़ौरन से बंद कर देना। उसको खुला नहीं रखना, अगर आप उसको खुला रखेंगे तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यही वजह होती है, बहुत से लोग कहते हैं कि जी हमारा जो सीरम है वो येलो कलर का हो गया, येलो कलर का हो गया या ब्राउन कलर का हो गया, ठीक है। तो अगर आपका सीरम जो आपके पास पड़ा है, ये नहीं है कि आपने लिया है सीरम, विटामिन सी सीरम, और फिर वो पड़ा है आपने यूज़ ही नहीं किया है, 6 माह गुजर गए और अचानक से आपको ख्याल आता है कि ओ मेरे पास तो एक सीरम भी था और मैं आज उसको अपने फेस के ऊपर लगा लूँ। तो ऐसा नहीं है। अगर आपके पास कोई सीरम ऐसा पड़ा था, विटामिन सी का कोई ऐसी प्रोडक्ट पड़ी थी आपके पास और अब उसका कलर जो है वो येलो हो गया, नॉर्मली इसका कलर जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, वाइट होता है, बिल्कुल पानी की तरह होता है। तो अगर जो है आपका जो सीरम जो था उसका कलर येलो या ब्राउन हो गया है, फिर आपने इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि इसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है। वो आप लगाएं ना लगाएं उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ना कोई फ़ायदा होगा ना कोई नुकसान होगा, बल्कि उल्टा। इसके बारे में एक और रिसर्च है, वो कहते हैं कि कुछ लोगों ने इसको जो येलो हो गया था उसको यूज़ किया तो उनकी स्किन के अंदर एक येलो कलर आ गया, मतलब उनका रंग थोड़ा पीला पीला नज़र आने लग गया थोड़ा सा यूज़ करने के बाद इसको। तो बेहतर है कि आप फिर इसको यूज़ ना करें। आपके जो पैसे थे वो ज़ाया हो गए, मिट्टी में चले गए। अब आप अगली दफ़ा जो है उससे सबक सीखें और आपने अगली दफ़ा जो भी चीज़ लेनी है उसको उसी टाइम इस्तेमाल करके ख़त्म कर देना है, बंद करके कहीं रखना नहीं है। तो इसको खुला नहीं छोड़ना है, इसको फ्रिज में रखना है और इसको अगर लेना है तो फ़ौरन यूज़ कर लेना, पूरी नीयत से लेना है कि हमने यूज़ करना है। अगर आपने इसको रखना है सजा के तो आप इसको बिल्कुल ना लें, ठीक है। ये हो गया कि जी इसको रखना कैसे है। अच्छा जी, अब चलते हैं लास्ट में। सबसे पहले कि अच्छा जी, अब लास्ट में हम बात करेंगे कि जी इसके साइड इफ़ेक्ट पॉसिबल क्या हो सकते हैं, पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट क्या है और इसको यूज़ करने के लिए प्रिकॉशंस क्या हैं, ठीक है। आपने किन प्रोडक्ट्स के साथ इसको यूज़ नहीं करना और कैसे से क्या क्या चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो ये है कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, जो मैंने पहले बताया, या बहुत ज़्यादा ड्राई है, फ्लेकी है, तो हो सकता है कि जब आप इसको लगाएं तो आपको इरिटेशन होने लग जाए स्किन के ऊपर, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपको जो है आपकी स्किन के ऊपर इचिंग होने लग जाए, खारिश आने लग जाए, या फिर आपको बर्निंग सेंसेशन होने लग जाए कि जलन महसूस होने लग जाए। तो अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स आपकी स्किन को हैं, ये उसी सूरत में हो सकता है अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, या कोई इशू है, आपकी कोई एलर्जिक है, ऑलरेडी कोई मसले चल रहे हैं स्किन पे और फिर आपने इसको लगाना शुरू कर दिया, तो हो सकता है कि ऐसी चीज़ें हों। मेरी अपनी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ जब मैंने विटामिन सी को शुरू किया। नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन जो एक मेडिसिन के साथ भी आता है कि जी साइड इफ़ेक्ट पॉसिबल ये हो सकते हैं, तो इसके भी ये पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो बेहतर होगा कि आपने जो भी कोई भी स्किन प्रोडक्ट यूज़ करें, वो विटामिन सी सीरम हो, कोई भी हो, आपने उसके लिए जो है एक जो है पैच टेस्ट जो होता है वो पहले करके यहाँ पे देख लें अपने कान के पीछे, क्योंकि यहाँ पे स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और यहाँ पे फ़ौरन रिएक्शन जो आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो आप इसका पैच टेस्ट कर लें। उसके बाद एक और चीज़ वो ये कि जब आप इसको अपने फेस के ऊपर लगाते हैं, पहली दफ़ा लगाएं, अभी तक मेरे साथ होता है, आपको अपने फेस के ऊपर चुभन या जलन महसूस होगी, स्पेशली जो सेंसिटिव जगह होती हैं, ड्राई होती हैं, जैसे नोज़ की साइड्स हो गई, फेस के इधर हो गया, या आपने कोई फेस के ऊपर कोई थ्रेडिंग की है या रेज़र यूज़ किया है, तो आपको थोड़ी जलन, टिंगलिंग जो है वो महसूस हो सकती है। लेकिन वो बहुत नॉर्मल है, बहुत कॉमन है, वो कुछ देर के लिए होगी, मतलब 3-4 मिनट के लिए होगी और उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। तो अगर तो आपकी ख़त्म हो जाती है तो ये नॉर्मल है, परेशान नहीं होना कि मेरे फेस के ऊपर टिंगलिंग हो रही है, जलन हो रही है, मैं इसको यूज़ नहीं कर सकती। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो रहती है 10-15 मिनट तक और खारिश में बदल जाती है, फिर इसका मतलब है कि आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन नॉर्मली इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स होते नहीं हैं, क्योंकि स्किन केयर कंपनीज पूरे प्रोटोकॉल्स के साथ चीज़ें बनाती हैं, वो ऐसे ही नहीं बना देती हैं। लेकिन ये मैं बता रही हूँ कि पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ये हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी इसको किस तरह से यूज़ करना है, किन चीज़ों के साथ यूज़ नहीं करना है। जैसे विटामिन सी का हाइप है आजकल, रेटिनॉल का भी हाइप है, उसके लिए मैं एक और अलग से वीडियो बनाऊंगी कि रेटिनॉल क्या होता है, क्या काम करता है, किस तरह से इसको यूज़ करना होता है, ठीक है।
तो आज हम सिर्फ विटामिन सी की बात करेंगे। तो आपने जो है विटामिन सी की प्रोडक्ट जो है रेटिनॉल के साथ यूज़ नहीं करनी है। ये नहीं है कि आपने विटामिन सी सीरम फेस पे लगाया, उसके बाद आपने कोई रेटिनॉल वाली क्रीम उठा के अपने फेस के ऊपर लगा ली। तो दोनों चीज़ों को मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद जी आपने जो AHA BHA होता है, पीलिंग सॉल्यूशंस उसके आजकल ऑर्डिनरी का बहुत फेमस है, ठीक है, उनके साथ आपने इसको यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो क्या करते हैं, स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं। जब स्किन एक्सफोलिएट होती है, स्किन सेंसिटिव हुई होती है, ठीक है, डेड स्किन उतरी होती है, जब आप उसके ऊपर लगाते हैं तो दोनों चीज़ों का रिएक्शन जो है वो ठीक नहीं होता है। तो रेटिनॉल के साथ यूज़ नहीं करना, AHA BHA जो पीलिंग सॉल्यूशंस है उनके साथ यूज़ नहीं करना। यूज़ ऐसे नहीं करना है कि ये नहीं कि आपने अभी पीलिंग सॉल्यूशन यूज़ किया था और आपने मुंह धोने के बाद अपने मुंह के ऊपर विटामिन सी सीरम लगा लिया, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप मॉर्निंग में विटामिन सी सीरम यूज़ करते हैं तो आप रात में रेटिनॉल की क्रीम यूज़ कर लें, आप रात में वो कर लें, पीलिंग सॉल्यूशन यूज़ कर लें, बस इन दोनों को सेम टाइम पे मिक्स नहीं करना है। उसके बाद जी आ जाता है नियासिनामाइड। नियासिनामाइड भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है आजकल। अच्छा जी, जो नियासिनामाइड है इसके साथ भी मिक्स नहीं करना है, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ थ्योरीज हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो जिन पे लिखा होगा कि विटामिन सी विद नियासिनामाइड, ठीक है। कुछ कंपनीज हैं बहुत अच्छी हाई एंड जो इन दोनों को मिक्स करके बना रही हैं, ठीक है। लेकिन जब हम घर में यूज़ करते हैं तो हमें नहीं पता कि जो नियासिनामाइड आप लगा रहे हो उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, वो कितना कॉन्सेंट्रेटेड है, और आप जो विटामिन सी यूज़ कर रहे हो वो कितना कॉन्सेंट्रेटेड है। तो आपने इन दोनों को मिक्स नहीं करना है। ये ना हो कि आप जी पहले विटामिन सी लगा रहे हैं उसके साथ नियासिनामाइड मिक्स करके लगा रहे हैं, कुछ उसका फ़ायदा नहीं होगा, दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपने नियासिनामाइड के साथ इसको मिक्स नहीं करना है। आपने अगर नियासिनामाइड के साथ आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो फिर स्पेशल प्रोडक्ट खरीदें कंपनी की, हाई एंड ब्रांड की, जिसके अंदर ये दोनों इंग्रेडिएंट्स कंपनी की तरफ से मिक्स किए हों, ठीक है। आपने खुद से इनको मिक्स करके तजर्बे नहीं करने हैं, ठीक है। तो अगर आप मिक्स करके तजर्बे करेंगे तो बहुत बुरा रिजल्ट आएगा, आपकी स्किन जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो आपने विटामिन सी को सिंपल प्लेन मॉइस्चराइज़र के साथ और सनब्लॉक के साथ यूज़ करना है। आसान तरीका है, मतलब इतने चक्रों में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। एक सिंपल फार्मूला है, ठीक है, कि जी जब आपने विटामिन सी को यूज़ करना है, आपने इसके साथ और कोई चीज़ें यूज़ नहीं करनी, कोई एक्शन नहीं मारने हैं, ठीक है, कोई और फनकारियाँ नहीं करनी है, बस सिंपल विटामिन सी, उसके बाद मॉइस्चराइज़र और उसके बाद सनब्लॉक, ठीक है। मोस्टली मॉइस्चराइज़र और सनब्लॉक इकट्ठे ही होते हैं, मिक्स भी आते हैं, तो आप वही सिंपल यूज़ कर लें, ये आपकी मॉर्निंग की रूटीन हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया फाइनल, इसको यूज़ करने का तरीका भी, इसका सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। विटामिन सी है क्या, इसके बेनिफिट क्या है, इसको कौन लोग यूज़ कर सकते हैं, इसको इसकी शेल्फ़ लाइफ क्या है, इसको किस तरीके से यूज़ करना है, इसकी कितनी कंसंट्रेशन यूज़ करनी है, और इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स और प्रिकॉशंस क्या हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जी मार्केट में कौन कौन से विटामिन सी सीरम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं जो आप ख़रीद सकते हैं, और मैं खुद पर्सनली कौन सा विटामिन सी सीरम जो है वो यूज़ करती हूँ। अच्छा जी, तो मार्केट में कौन कौन से विटामिन सी सीरम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो नंबर 1 पे जी टाचा का जो है वायलेट सी ब्राइटनिंग सीरम 20% विटामिन सी के साथ, ठीक है। उसके बाद आ गया स्किन क्यूटिकल्स का विटामिन सी सीरम, ठीक है। उसके बाद आ गया जी मुराद का जो है मुराद का है एडवांस्ड एक्टिव रेडियंस सीरम, ये हो गया। उसके बाद आ गया ड्रंक एलिफेंट का सी फर्मा डे सीरम, ठीक है। और उसके बाद कील्स पावरफुल स्ट्रेंथ लाइन रिड्यूसिंग कॉन्सेंट्रेट 12.5% विटामिन सी सीरम। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जो थोड़े हाई एंड ब्रांड्स हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा नॉर्मल में आ जाते हैं, सेरावे का हो गया विटामिन सी सीरम विद हेलुरोनिक एसिड। उसके बाद क्लिनिक का फ्रेश प्रेस्ड डेली बूस्टर विद प्योर विटामिन सी हो गया। क्लिनिक मेरा फेवरेट ब्रांड है और इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी हैं इस सीरम के, इसके और टाचा के, दोनों के बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं। उसके बाद आ गया जी टियाम माई सिग्नेचर रेड विटामिन सी सीरम। ये बहुत बजट फ्रेंडली, बहुत सस्ता सा सीरम है, लेकिन इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, बहुत फेमस है ये भी आजकल। उसके बाद आ गया जी ऑर्डिनरी विटामिन सी सस्पेंशन, ठीक है। ये सारे हो गए। इसके अलावा भी बहुत से मार्केट में अवेलेबल हैं चीज़ें, जैसे कि फॉर एग्जांपल बॉडी शॉप की पूरी विटामिन सी रेंज है, उनके क्लींजर हैं, उनके मॉइस्चराइजर्स हैं, स्क्रब हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप विटामिन सी की प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप खुद से
ढूंढ के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन सारी प्रोडक्ट्स के जो नाम हैं, जो सीरम्स के सारे, ये मैं पूरे जो बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक में नाम है, हो सकता है मैंने कुछ ठीक से प्रोनाउंस ना किया हो, लेकिन जो ठीक से इनकी पूरी लिस्ट है वो मैं अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। उसके अलावा जो है मैं एक ब्लॉग भी है मेरा, उसके अंदर मैं ब्लॉग के अंदर डिटेल में पिक्चर्स के साथ जो है ना सारे सीरम्स की और उनके रिव्यूज़ सब कुछ, मैं एक पूरी पोस्ट होगी वो वहाँ पर आप जाके पढ़ सकते हैं। और आज इस वीडियो में जो सारी मैंने बात की है डिटेल में, अगर आपको कोई चीज़ जो है वो समझ नहीं आई, कोई चीज़ कंफ्यूजिंग है, ठीक है, उसको आप मेरे ब्लॉग में जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसमें मेरी एक ब्लॉग पोस्ट है, व्हाट इज़ द हाइप अबाउट विटामिन सी सीरम, ठीक है, आप उसको जाके उस डिटेल में पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, ये हो गई थोड़ी इन्फॉर्मेशन कि कैसे आपको लिखे हुए नाम जो है मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में इन सीरम्स के, और पूरी जो ये वीडियो है ये आपको लिखी हुई मेरे ब्लॉग में मिल जाएगी, ठीक है। द ऑर्डिनरी स्टाइल गर्ल के नाम से मेरा ब्लॉग है, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। अब आ गया जी मैं खुद कौन सा सीरम यूज़ करती हूँ। तो भाई मैं एक नॉर्मल सी बंदी हूँ, मैं ये वाला सीरम यूज़ करती हूँ। ये जी उसका है, ये वाला ब्रांड है, ये है टियाम, कोरियन ब्रांड है। ये कोरियन ब्रांड्स को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, मेरे फेवरेट हैं, इनकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। तो ये टियाम ग्लोबल इसका नाम है, ठीक है। ये वाला जो है ना सीरम, और इसका नाम है माई सिग्नेचर सी सोर्स सीरम, और इसका आजकल बहुत ज़्यादा हाइप है और इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे और ये बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली है, तो मैं ये वाला सीरम जो है ये यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, इसके साथ भी मेरे साथ एक वो हो गया था, मिसहैप हो गया था। वो क्या हुआ था कि जब मैंने इसको ख़रीदा तो इसके ऊपर सील लगी हुई थी, ठीक है। ये अभी तो इसका ड्रॉपर है ना, तो उस टाइम इसके ऊपर यहाँ पे सील लगी हुई थी और ये सेपरेट था, ठीक है। मैंने क्या किया है, मैंने इस सील को इसकी जो थी उतारा है और इसके अंदर इसको डाल के और इसको अच्छे से जो था ना वो शेक किया है, जैसे हम नॉर्मली करते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इसको शेक नहीं करना है, ठीक है। जैसे मैंने इसको शेक किया, ये बबल्स बन के जैसे हमारे सोडा ड्रिंक्स होते हैं ग्लास से बाहर, सेम उसी तरीके से ये सारा बॉटल से बाहर आ गया। और जो मेरी पहली बॉटल थी उसमें से मेरे पास जो फुल थी उसका हाफ रह गई, हाफ जो थी वो उसी टाइम ज़ाया हो गई। और मैं फिर मतलब पागलों की तरह सारा संभाल रही थी कि कहीं ज़ाया ना हो जाए हाथों पे, मुंह पे, मतलब इसको यूज़ कर लूँ, लेकिन वो मेरा काफ़ी हद तक जो था वो स्पॉइल हो गया था। तो विटामिन सी सीरम को कभी भी आपने शेक नहीं करना है, ठीक है। जो मिस्टेक मैंने की थी वो आपने नहीं करनी है। तो ये हो गई डिटेल इन्फॉर्मेशन, मेरा अपना एक्सपीरियंस, मैं खुद इसको यूज़ कर रही हूँ, पिछले 6 माह से यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और मैंने खुद जो है अपनी स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज देखा है। विटामिन सी सीरम भी होते हैं, विटामिन सी सीरम आप खुद घर पे भी बना सकते हैं, उसके लिए मेरी एक अगली नेक्स्ट वीडियो आएगी, ठीक है। आप उसमें मैं बताऊंगी कि आप घर में जो है वो कैसे विटामिन सी सीरम बना सकते हैं एस्कॉर्बिक एसिड के साथ। कोई माल्टे के छिलके नहीं बनाने हैं, मिक्स नहीं करने हैं, वो वाला सीरम नहीं, आप घर में एस्कॉर्बिक एसिड के साथ कैसे विटामिन सी सीरम बना सकते हैं, उसके लिए मेरी एक और वीडियो होगी, आपको देखनी पड़ेगी वो भी, ठीक है। और जो है डिटेल में उसमें बता दूंगी। ये विटामिन सी सीरम मैं यूज़ करती हूँ और कभी कभी मैं वो यूज़ करती हूँ जो मैंने खुद से बनाती हूँ, मैं जो फ्रेश बनाती हूँ, ठीक है। एक दिन वो यूज़ करती हूँ, एक दिन ये यूज़ करती हूँ, और ये मेरी रूटीन है विटामिन सी सीरम की। हो सकता है मैंने जितनी कोशिश की थी डिटेल में, जितनी रिसर्च में कर सकती थी विटामिन सी सीरम के बारे में, विटामिन सी के बारे में, फ़ायदे नुकसान, रिसर्च जितनी हो चुकी है इसके ऊपर, वो सारी मैंने आपको बता दी है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। और जो है मेरे चैनल को अगर दिल करे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बिल्कुल न्यू चैनल है मेरा, तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट भी कर दें अपने क्वेश्चन, अगर कोई चीज़ पूछनी है, ठीक है, या समझना है तो उसके लिए नीचे कमेंट्स में लिख दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।